फॉर्म के अंदर चेंज करना था, और फिर इस फॉर्म के अंदर चेंज करने से हमें x की, y की, z की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और यहाँ से f, g, h की वैल्यू फाइंड करके वापस इसी के अंदर पुट करनी है। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको 7.3 एक्सरसाइज करवाई थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम 7.4 एक्सरसाइज करेंगे। 4 ही क्वेश्चन इसके अंदर। ठीक है, तो चारों के चारों क्वेश्चन जो मैं आपको सोल्व आउट करके दिखाऊंगा। तो इसके पहले एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कोण की इक्वेशन ही फाइंड करनी है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि क्वाड्रेटिक कोण जब एक्सिस से थ्रो करता है तो उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक फॉर्मूला दे रखी है टू शो दैट जर्नल इक्वेशन ऑफ द कोण ऑफ द सेकंड डिग्री विच पास थ्रू द एक्सिस। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो f ये दे रखी है yz प्लस gzx प्लस hxy इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का जो है हमें यूज करके चलना है। हमारे पास जितने भी इक्वेशन है इस एक्सरसाइज के, तो इसी इक्वेशन का हमें यूज करना है। लेकिन इस इक्वेशन का यूज हम कैसे करेंगे, इससे पहले भी आपको एक थ्योरम दे रखी है कि टू प्रूव दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एनी जनरेटर ऑफ द कोण, यानी कि जब कोण कोई भी डायरेक्शन कोसाइन जनरेट करता है, रिप्रेजेंट बाय द होमोजेनियस इक्वेशन, जो कि होमोजेनियस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने 7.1 एक्सरसाइज के अंदर होमोजेनियस इक्वेशन जो निकाली थी, कोण की जो इक्वेशन थी वो होमोजेनियस इक्वेशन थी। ठीक है, यदि उसके डायरेक्शन कोसाइन जनरेट करा कोण होमोजेनियस इक्वेशन के, तो सेटिस्फाइज द इक्वेशन, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि x बाई एल इज इक्वल टू वाई बाई एम इज इक्वल टू जेड बाई एन। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर हमें क्वेश्चन लेके चलना है। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, ये y की वैल्यू हो जाएगी, ये z की वैल्यू हो जाएगी। या फिर अगर आप डायरेक्शन कोसाइन लेके चलोगे तो l की वैल्यू x, m की वैल्यू y और n की वैल्यू z लेके चलनी है। ठीक है, तो यही दोनों बातें जो है इस एक्सरसाइज के अंदर हम यूज करेंगे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोण व्हिच पास थ्रू द 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एज वेल एज 2 लाइंस। आपके पास 2 लाइनें दे रखी हैं, x बाई 6x इज इक्वल टू माइनस का 3y इज इक्वल टू 2z। एक तो ये है, और सेकंड दे रखी है आपको x इज इक्वल टू माइनस का 3y इज इक्वल टू 3z। ठीक है, तो ये आपको 2 इक्वेशन दे रखे हैं और यहाँ से हमें कोण की इक्वेशन ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसको जो है इस फॉर्म में चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकल आएंगे हमारे यहाँ से, तो इसको मैं इस फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। तो चेंज करने के लिए क्या होगा, x अकेला होना चाहिए, y भी अकेला और z भी अकेला होना चाहिए। ठीक है, और इनके डिवाइड में हमारे पास l, m, n की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको डिवाइड अगर मैं तीनों को 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या कोई चेंज होगा? इसको भी मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ, इसको भी, इसको भी। ठीक है, अगर 6 से डिवाइड कर देंगे तीनों साइड, अब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो x बच जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 से 2 पे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का y बाई 2 आ जाएगा, ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा तो z बाई 3 आ जाएगा। अब इसको मैं इस फॉर्म में लेके चलूँगा तो x बाई 1 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, माइनस को मैं नीचे लेके आता हूँ तो y बाई माइनस का 2 इज इक्वल टू z बाई 3। तो ये जो है आपके पास इस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हम ये लेके चलेंगे, y की वैल्यू ये, z की वैल्यू ये, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू 3। ठीक है, इसके अंदर से तो ये लेके चलेंगे। ऐसे ही इसको भी चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करना होगा हमें? इसको चेंज करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसको पहले इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो x बाई 3, यहाँ पर माइनस का y बाई 3 और z बाई 3। अब माइनस को मैं नीचे लेके आऊँगा तो x बाई 3 इज इक्वल टू y बाई माइनस का 3 हो जाएगा और z बाई 3। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 3, सॉरी यहाँ पर तो अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा, तो ये 1 और ये भी 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू माइनस का 1 और z की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अगर ये x y z की वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ तो f g h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है। तो f g h की वैल्यू देखो कैसे फाइंड करेंगे।
तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मैं इसके अंदर रखूंगा, तो एफ तो हमारे पास है एज वाई और जेड की वैल्यू है -2 और 3, ठीक है, प्लस जी आपके पास एज रहेगा, जेड की वैल्यू है 3 और एक्स की वैल्यू है 1, प्लस एच आपके पास एज रहेगा, एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू है -2 = 0। तो ये माइनस का 6f हो जाएगा और ये प्लस का 3g हो जाएगा, माइनस का 2h = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपके पास अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6f प्लस माइनस का हो जाएगा 3g और प्लस का 2h = 0। तो एक इक्वेशन तो आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ से निकालेंगे, तो x की y की और z की वैल्यू फिर से इसके अंदर पुट करेंगे, तो f y की जगह पर हमारे पास -1 है और z की जगह पर 1 है, प्लस अब g हमारे पास है, z की जगह पर 1 है और x की जगह पर 3 है, प्लस h हमारे पास है, x की जगह पर 3 और y की जगह पर -1 = 0। अब यहाँ से ये तो माइनस का f हो जाएगा, ये प्लस का 3g हो जाएगा और ये माइनस का 3h = 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो f -3g और प्लस का 3h = 0। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं तो फिर इनमें से f की, g की, h की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं इसको ऊपर से यहाँ पे लिख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी 6f माइनस का 3g और प्लस का 2h = 0। सेकेंड इक्वेशन है f माइनस का 3g और प्लस का 3h = 0। अब हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है, तो f बाई, तो देखो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको 7.3 के अंदर बताया था कि अगर दो इक्वेशन दे रखी हो तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो इसको सोल्व करने का मेथड क्या है, अगर f के डिवाइड में लिखेंगे तो f को एलिमिनेट कर देंगे, तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई तो माइनस का 9 हो जाएगी और माइनस का साइन इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस ये है तो प्लस का 6 हो जाएगा। g के डिवाइड में लिखेंगे तो ऐसे ही, लेकिन अब की बार g को एलिमिनेट करने के बाद हम पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इनकी करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा, माइनस इन दोनों की करेंगे तो ये 18 हो जाएगा = अब h के डिवाइड में हम लिखेंगे, अब h को फिर से कैंसिल कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का 18 और ये तो माइनस का 18 और माइनस का 3 हो जाएगा तो प्लस का 3 आ जाएगा, यानी कि f बाई है तो आपके पास -3 और ये g बाई यहाँ पर आपके पास माइनस का ये हो जाएगा 16 और यहाँ पर h बाई ये हो जाएगा माइनस का 15। अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आ जाएगा f/3 g/16 और h/15, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएंगे हमारी। अब क्या करेंगे, इसको मैं किसी के इक्वल मान के चलता हूँ, लेट ये के इक्वल है हमारे पास, ठीक है। तीनों जैसे कार्टेशियन फॉर्म लेके चलते थे तो इस तीनों को हम किसी के इक्वल मान लेंगे। तो फर्स्ट को अगर मैं इसके इक्वल रखूंगा तो ये आ जाएगा f/3 = k और यहाँ पर g/16 = k और h/15 = k। यहाँ से f की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3k, यहाँ से g की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 16k और यहाँ से h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 15k आ जाएगी। अब f की, g की और h की वैल्यू आपके पास है, वापिस इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो आपका जो है इक्वेशन आ जाएगी कोण की। तो देखो इसके अंदर पुट कर देते हैं, ये वैल्यू को ऊपर से साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वैल्यू पुट करके दिखा देंगे आपको। तो क्या है ये हमारी, तो f की जगह पर हम रखेंगे 3k, तो 3k एज और yz, ठीक है, प्लस g की जगह पर हम 16k और zx आपके पास एज प्लस h की जगह पर हम 15k और xy आपके पास एज = 0। अब अगर मैं k से k को कॉमन लेके उस साइड ले जाऊं या k से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो 3yz प्लस 16zx और प्लस का 15xy = 0। तो ये जो है ये आपकी कोण की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। पता चल गया कि कोण की इक्वेशन जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है उसके एक्सिस से थ्रो होके जा रही है तो फिर हम कोण की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है क्वेश्चन, उसके बाद
इसके अंदर एफ जी एच की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यही काम करना है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ये तो था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है और चारों जो हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो आसानी से कर सकते हो आप। सेकंड क्वेश्चन है आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कोन व्हिच पास थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एज वेल एज 2 लाइंस। वही 2 लाइन आपको दे रखी है। अब की बार x by 1 इज इक्वल टू y by माइनस का 2 इज इक्वल टू z by 3। ठीक है, फर्स्ट तो ये है, और x by 3 y by माइनस का 1 और z by 1। ठीक है, ये दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर तो हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज की थी। अब की बार आपको पहले ही दे रखी है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से हम x y z की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x की वैल्यू तो आपके पास 1 है, y की वैल्यू माइनस का 2 है और z की वैल्यू 3 है। यहाँ से हम x की वैल्यू 3 लेके चलेंगे और y की वैल्यू माइनस का 1 और z की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो x y z की वैल्यू है, इसके अंदर पुट कर देंगे तो f यहाँ पर आ जाएगा y की वैल्यू माइनस का 2 और z की वैल्यू 3 प्लस g आपके पास एज इट इज z की वैल्यू है 3 और x की वैल्यू है 1 प्लस h आपके पास एज इट इज x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू माइनस का 2 है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो आगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा। यहाँ पर तो ये हो जाएगा माइनस का 6 लिख देंगे तो माइनस का 6 f हो जाएगा और ये प्लस का 3g हो जाएगा और ये माइनस का 2h इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर माइनस से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6f माइनस का 3g और प्लस का 2h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही x y z की वैल्यू फिर से इसके अंदर पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी हमें। x f तो आपके पास है y की जगह पर माइनस का 1 और z की जगह पर 1 प्लस g आपके पास है z की जगह पर तो 1 और x की जगह पर 3 आ जाएगा प्लस h आपके पास है x की जगह पर 3 और y की जगह पर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से तो माइनस का f हो जाएगा, ये प्लस का 3g हो जाएगा और ये माइनस का 3h इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो f माइनस 3g और प्लस का 3h इज इक्वल टू 0। अब आपके पास दोनों इक्वेशन है। अब दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सोल्व करके दिखाना है। तो मैं ये इक्वेशन और लिख देता हूँ f माइनस 3g प्लस का 3h इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप इन दोनों को सोल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आ जाएगा हमारे पास। तो f के डिवाइड में लिखेंगे हम, f को कैंसिल कर देंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई तो इन दोनों की तो 9 हो जाएगी, माइनस का और माइनस माइनस प्लस का 6 तो माइनस का 9 और प्लस का 6 हो जाएगा। और g के डिवाइड में आ जाएगा। अब की बार g को एलिमिनेट कर देंगे तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, मेथड को याद रखना है। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और h बाई यहाँ भी हम h को एलिमिनेट कर देंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 18 और माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा f बाई माइनस का 3 और ये आ जाएगा g बाई माइनस का 16 और ये आ जाएगा h बाई माइनस का 15। वही पिछले क्वेश्चन वाला आ गया हमारे पास। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो f बाई 3 हो जाएगा, g बाई 16 हो जाएगा और h बाई 15 हो जाएगा। ठीक है, तो f g h इसको मैं किसी कांस्टेंट के इक्वल मान लेता हूँ और यहाँ से इनको इक्वल रखेंगे तो इक्वल रखने पर हमारे पास क्या आएगा। मैं फर्स्ट को इक्वल रख लेता हूँ तो f बाई 3 इज इक्वल टू k और g बाई 16 इज इक्वल टू k और h बाई 15 इज इक्वल टू k। अब f की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 को उस साइड लेके जाएंगे, g की वैल्यू 16 की आ जाएगी, h की वैल्यू 15 की आ जाएगी। ठीक है, तीनों वैल्यू है आपके पास। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो f की वैल्यू हमारे पास है 3k तो 3k। ठीक है, yz आपके पास एज चीज रहेगा प्लस g की वैल्यू है 16k और zx आपके पास एज चीज प्लस 16, h की वैल्यू है 15k और xy आपके पास एज चीज इक्वल टू 0। अब k से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3yz प्लस का ये 16zx प्लस का 15xy इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी जो है इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया कैसे सोल्व करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो आसान क्वेश्चन है, बस हमें मेथड याद रखना है कि करना क्या है। सबसे पहले तो हमें जब कौन जो है क्या कर रहा हो, एक्सिस से पास कर रहा हो, तो हमें पहले इस इक्वेशन के अंदर जो है ये हमें बोल देगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस से जो है थ्रो कर रहा है, तो इक्वेशन बताओ कौन की। तो हम पहले इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर इसके अंदर एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके एफ जी एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारा जो है इक्वेशन आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शो करके दिखाना हमें कि लाइन आपके पास ये लाइन दे रखी है अभी है, ये भी एक और लाइन दे रखी है जनरेटेड द कोण। तो शो करके दिखाना हमें कि x बाई एल इज इक्वल टू वाई बाई एम इज इक्वल टू जेड बाई एन, और ये दे रखी है अभी ये आपको दे रखा है एल का स्क्वायर प्लस 2 एम का स्क्वायर माइनस 3 एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमें शो करके दिखाना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस का 3 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ये आएगी। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। देखो मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है तो x की वैल्यू आपके पास ये y की है z की है, या फिर l की वैल्यू हम ये लेके चलेंगे y की है m की है और n की है। तो ऐसे ही अगर मैं l की वैल्यू ये लेके चलूँ और इसके अंदर पुट कर देता हूँ, यहाँ से l की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x, m की वैल्यू y हो जाएगी और n की वैल्यू हमारे पास z हो जाएगी। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो ये आपके पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर और माइनस का 3 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही इक्वेशन जो है हमें शो करके दिखानी थी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वो भी आपका सेम एज इट इज दे रखा है। तो अब की बात क्या बोल रखा है देख लेते हैं। शो दैट द लाइन थ्रो द पॉइंट, अब की बार आपको पासिंग पॉइंट दे रखे हैं कि अल्फा बीटा गामा, इनमें से जो है लाइन थ्रो करती है हुज डायरेक्शन रेशियो और जिसके डायरेक्शन रेशियो इसको सेटिस्फाई करते हैं ए एल स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जनरेटेड द कोण, इस कोण को जनरेट करेंगे, यानी कि ये इक्वेशन हमें शो करके दिखानी है ए एक्स माइनस अल्फा इसका स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस बीटा इसका स्क्वायर प्लस सी जेड माइनस गामा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर मैं पासिंग पॉइंट आपके लाइन के दे रखे हैं, इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म के अंदर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे तो x माइनस कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है हमारी, x माइनस x1 बाई एल, यही होती है ना कि x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई m इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई n। तो यहाँ पर मैं x माइनस x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है, z1 की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो x माइनस अल्फा बाई एल इज इक्वल टू y माइनस बीटा बाई m और z माइनस गामा बाई n हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास x की वैल्यू l की वैल्यू अगर मैं ये लेके चलूँ, m की वैल्यू ये और n की वैल्यू ये, यानी डायरेक्शन रेशियो लेके चलेंगे तो l हमारे पास आ जाएगा x माइनस अल्फा, m हमारे पास आ जाएगा y माइनस बीटा और n हमारे पास आ जाएगा z माइनस गामा। इसके अंदर पुट कर देता हूँ मैं l m n की वैल्यू जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था। तो a हमारे पास ऐसी चीज रहेगा, इसकी जगह पर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b हमारे पास ऐसी चीज m की जगह पर y माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस c ऐसी चीज और z माइनस गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यही इक्वेशन जो है हमें शो करके दिखानी थी। ठीक है, क्लियर है, पता चल गया। तो ये थी आपकी 7.4 एक्सरसाइज। ठीक है, करना कुछ नहीं था, सबसे पहले इस फॉर्म के अंदर चेंज करना था और फिर इस फॉर्म के अंदर चेंज करने से हमें x की y की z की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे और यहाँ से f g h की वैल्यू फाइंड करके वापस इसी के अंदर पुट करनी है। ठीक है, तो ये था आपका मेथड, यानी कि 7.4 एक्सरसाइज, 4 क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।